भारत का हर गांव और कस्बा अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ लोग गरीबी और मुश्किलों के बीच भी अपनी बुद्धि और जुगाड़ से ऐसा काम कर जाते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर और व्यापारी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यही तो असली भारतीय हुनर है, जुगाड़। और ऐसी ही एक अनोखी जुगाड़ की कहानी है ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बड़ा गाँव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और माँ घर पर ही सब्जियां बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। अर्जुन का सपना था कि उसका भी एक दिन बड़ा मोबाइल शोरूम हो, जहां लोग दूर दूर से मोबाइल लेने आए। लेकिन किस्मत ने उसे कभी इतना पैसा नहीं दिया कि वो शहर में दुकान खोल सके। घर की गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था कि कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करे। गाँव के पास का शहर भदोही मोबाइल बाजार के लिए मशहूर था। अर्जुन अक्सर वहां जाता और देखता कि लोग मोबाइल खरीदने के लिए कितनी भीड़ लगाते हैं। वो सोचता, काश मेरा भी यहाँ एक मोबाइल शोरूम होता तो मैं भी पैसे कमाता और लोगों की ज़रूरतें पूरी करता। लेकिन उसके पास किराए की दुकान लेने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन वो अपने दोस्त पप्पू से मिला और कहा, यार मैं दुकान तो खोलना चाहता हूँ, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं? पप्पू हंसते हुए बोला, तू जुगाड़ क्यों नहीं करता? दुकान ने ये तो क्या हुआ, तेरे पास पुराना ऑटो रिक्शा तो है ना। अर्जुन ने सोचा, हाँ क्यों ना इसी ऑटो रिक्शे को मोबाइल की दुकान बना दो। दुकान मेरे पास खुद घूमेगी और जहां ग्राहक मिलेगा वहीं जाकर मोबाइल बेच दूंगा। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने पुराने ऑटो रिक्शे को धो पोंछ कर सजाना शुरू किया। उसने उसमें लकड़ी के छोटे छोटे रैक लगाए जिन पर मोबाइल के बॉक्स सजाए जा सकें। ऊपर एक बोर्ड लगाया, मोबाइल शॉप सबके लिए, हर गली हर गाँव में। उसने सस्ते महंगे सभी तरह के मोबाइल थोक बाजार से उधार पर रखे थे। साथ ही चार्जर, ईयरफोन, कवर और पावर बैंक जैसी छोटी मोटी चीजें भी जोड़ ली। अब उसका ऑटो रिक्शा एक चलता फिरता मोबाइल स्टोर बन चुका था। सुबह होते ही अर्जुन ने अपना ऑटो गांव की चौपाल पर खड़ा किया। उसने माइक लगाकर आवाज लगाई, मोबाइल चाहिए मोबाइल, नया स्मार्टफोन चाहिए या पुराना कीपैड मोबाइल, सबसे सस्ता दाम यही मिलेगा। गाँव के लोग पहले तो हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे ये कैसा दुकान है, ऑटो में भी मोबाइल बिकेगा क्या? लेकिन धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। अर्जुन ने एक किसान को सस्ता कीपैड मोबाइल दिखाया और बोला, बाबूजी इसमें बैटरी 5 दिन चलती है, गांव में नेटवर्क बढ़िया पकड़ता है और कीमत सिर्फ 900 रुपए। किसान को मोबाइल पसंद आ गया, उसने तुरंत खरीद लिया। ये अर्जुन की पहली बिक्री थी। उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। धीरे धीरे अर्जुन का ऑटो मोबाइल शॉप पूरे गाँव में मशहूर हो गया। लोग कहते, दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, दुकान खुद हमारे दरवाजे तक आ जाती है। महिलाएं अपने पतियों को बुलाकर कहती, देखो अर्जुन ने नए रंग का मोबाइल लाया है, उसमें कैमरा भी है, हमारी बेटी की शादी में काम आएगा। युवक अर्जुन के पास स्मार्टफोन खरीदने आते और अर्जुन उन्हें किस्तों में भी मोबाइल देता। भाई पैसे पूरे नहीं है, कोई बात नहीं, आधा अभी दे दो और आधा अगले महीने। इससे अर्जुन का भरोसा गाँव वालों में और बढ़ जा। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौती भी आती है। शहर के मोबाइल दुकानदारों को अर्जुन की दुकान से नुकसान होने लगा। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और अर्जुन से कहा, तू ऐसे मोबाइल बेचकर हमारा धंधा क्यों बिगाड़ रहा है? अगर इसी तरह करता रहा तो हम तेरे खिलाफ शिकायत कर देंगे। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप भी गाँव गाँव घूमकर मोबाइल बेचो। धीरे धीरे दुकानदारों को समझ आ गया कि अर्जुन सिर्फ जुगाड़ से अपना पेट पाल रहा है। उन्होंने उसे रोकना छोड़ दिया। अर्जुन ने समय के साथ अपनी दुकान में और सुधार किए। उसने ऑटो में एक छोटी सी सोलर पैनल बैटरी लगाई जिससे मोबाइल चार्जिंग भी हो सके। उसने फ्री वाईफाई की सुविधा दी ताकि ग्राहक इंटरनेट चलाकर मोबाइल चेक कर सके। अब लोग अर्जुन के ऑटो को जादुई मोबाइल दुकान कहने लगे। बच्चे उसके पास गेम खेलने आते, बुजुर्ग चार्जिंग के लिए मोबाइल देते और महिलाएं रंग बिरंगे कवर और ईयरफोन खरीदती। अर्जुन का ऑटो सिर्फ बड़ा गांव ही नहीं, आसपास के 10 गांवों में मशहूर हो गया। लोग कहते, अगर मोबाइल खरीदना है तो अर्जुन की ऑटो दुकान ही सही जगह है। उसने धीरे धीरे अपने मुनाफे से और 2 ऑटो खरीद लिए और अपने दोस्तों को भी इसमें काम पर रखा। अब उसका कारोबार बढ़कर मोबाइल ऑन व्हील्स नाम से मशहूर हो गया। शहर के अखबारों में भी उसकी कहानी छपी। गरीब लड़के ने जुगाड़ से बनाई मोबाइल शॉप, अब गाँव गाँव देता है सेवा। अर्जुन की मेहनत और जुगाड़ ने साबित कर दिया कि अगर लगन हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। उसने गांव के युवाओं को सिखाया, दुकान हमेशा 4 दीवारों में नहीं होती। असली दुकान वो है जो ग्राहक के पास खुद पहुंच जाए। गांव के और लड़के भी अलग अलग तरह के जुगाड़ करने लगे। कोई ठेले पर जूते बेचने लगा, कोई मोटरसाइकिल पर कपड़े। अर्जुन की ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप ने यह दिखा दिया कि भारतीय जुगाड़ किसी से कम नहीं।
छोटी सी सोच भी बड़ा व्यापार बना सकती है। आज अर्जुन गांव-गांव घूमकर न केवल मोबाइल बेचता है, बल्कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डेटा पैक दिलाता है, किसानों को कृषि ऐप्स डाउनलोड करना सिखाता है और युवाओं को रोजगार भी देता है। ये कहानी हमें सिखाती है, गरीबी कोई बाधा नहीं है, दिमाग और मेहनत से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। ग्राहक की सुविधा ही सबसे बड़ा व्यापार है। और इस तरह अर्जुन का ऑटो रिक्शा सिर्फ एक मोबाइल शॉप नहीं, बल्कि भारतीय जुगाड़ की मिसाल बन गया।